हमारी दिली इच्छा थी जी कि हमारा छोटा भाई अभिषेक झा जी वहाँ से जीते। हमने अभिषेक झा जी को और जदयू को उसी दिन चेतावनी दी थी जी और यह बताया भी था जी कि आप जिस व्यक्ति के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो जी वह व्यक्ति बेहद ही दूसरे किस्म का आदमी है और बेहद ही अवसरवादी है। जी था वीडियो भी वायरल हुआ जी और हमने आप लोगों को भी समक्ष जी सारे सबूत वीडियो सारे साक्ष्य के साथ हमने प्रेस को बताया भी। जी नरेंद्र मोदी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। नीतीश तेरी खैर नहीं, हाँ, बोलता था ना वो व्यक्ति 2020 तो में। अभी जेडीयू बीजेपी को डिनर का मजा लेना अभी चाहिए। डिनर का मजा लेना चाहिए। 2025 में जो डिनर का मजा आज वहाँ तिरहुत स्नातक निर्वाचन जी क्षेत्र में उस इलाके में जो डिनर का मजा जदयू को, बुरी हार हुई है। हाँ, उनके विधायक पुत्र जी चेतन आनंद जी ने भी सवाल उठाया था। जी तब तो सब एनडीए के जो जी नेतागण थे, प्रवक्तागण थे, आनंद मोहन जी पे टूट पड़े थे। जी आनंद मोहन जी ने क्या सवाल उठाया जी था कि एनडीए में रहते हो, जी एनडीए के गठबंधन धर्म के मर्यादा के विपरीत काम करते हो, जी एनडीए में रहते हो, यहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, जी या पिक एंड चूज जी है ना। जीतन राम मांझी जी ने, आदरणीय हमारे नेता मांझी जी ने प्रेस मीडिया के सामने बोला कि हमने कई बार फोन किया, जी हमारी पुत्रवधू चुनाव लड़ रही थी लेकिन प्रचार के लिए फोन नहीं उठाया, अब प्रचार के लिए नहीं आया। जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एनडीए की डिनर डिप्लोमेसी पर बात होगी और इस वक्त हम जहां बैठे हुए हैं वो निजी आवास है पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस का। एनडीए नेताओं के डिनर में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे, एनडीए के तमाम नेता शामिल होंगे और दिल्ली में जेडीयू के राज्यसभा सांसद और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के घर पर डिनर है। बुलावा नहीं मिला है पशुपति पारस को। अब भारतीय जनता पार्टी का जरा दोहरा चरित्र देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता कह रहे हैं पशुपति पारस एनडीए में थे, एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे, लेकिन एनडीए की बैठकों में नहीं बुलाए जाएंगे, एनडीए की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाए जाएंगे और एनडीए की डिनर में भी नहीं बुलाए जाएंगे। सीट नहीं मिली वो बात तो छोड़ ही दीजिए। हमारे साथ आरएलजेपी यानी पशुपति पारस की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल साहब हैं। बड़े फायर ब्रांड नेता हैं, प्रवक्ता हैं। श्रवण जी, जाहिर है नाराजगी तो होगी या नाराजगी बढ़ा दी है, जख्म पर नमक रगड़ दिया। एनडीए ने, बीजेपी कह रही है कि नहीं एनडीए में है और डिनर में भी नहीं बुलाया जाता। काम डिनर है। दिल्ली में राज्यसभा सांसद हैं संजय झा, उनके घर पर एनडीए नेताओं की। हमको तो नहीं जानकारी, अभिषेक जी आप ही से पता चल रहा है कि जी डिनर क्या होता है, नहीं समझे हम। डिनर डिप्लोमेसी होती है, नेता बैठते हैं, खाते पीते हैं, चर्चा करते हैं। खबर है कि 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर एक साथ मिलेंगे, बैठेंगे, रणनीति तैयार होगी। वो किनके यहाँ है? संजय झा जेडीयू के राष्ट्रीय संजय झा जी ने डिनर दिया है क्या? हाँ एनडीए के लोग को बुलाया है? हाँ हाँ हम लोग तो भाई अभिषेक जी देसला लोग हैं है ना। हाँ हम लोग तो गांव देहात के लोग हैं जी और कादो कीचड़ में जी सने हैं, पले हैं, बढ़े हैं। जी हमारे नेता पारस जी भी जी गांव देहात के लोग हैं, शहर बन्नी के लोग हैं। जी 5-6 नदी पार करके जी शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया। तो हम लोग तो ना डिनर जानते हैं ना लंच जानते हैं। जी हम लोग तो देसला लोग हैं, शुद्ध रूप से देसला भोजन करते हैं, है ना। हम लोग के गांव देहात में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। बीजेपी कह रही है कि भाई पशुपति पारस एनडीए में हैं, एनडीए में थे, एनडीए में रहेंगे। अभी हाल ही में उनके मीडिया विभाग के हेड दानिश इकबाल से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हैं एनडीए में और दूसरी तरफ बैठकों में नहीं बुलाए जा रहे हैं, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाए जा रहे हैं। अरे आप अभी डिनर की न बात कर रहे थे? जी तो डिनर पे संजय झा जी ने बुलाया है जी बिहार के एनडीए के नेताओं को, जी सभी प्रमुख नेताओं को। जी और आप ही से जानकारी मिल रही है कि अमित शाह जी भी उस जी डिनर डिप्लोमेसी में रहेंगे। जी अब तो जदयू को, जी भाजपा को और जो बिहार का आइटम बॉय है, जी चॉकलेटी बॉय, जी
उसको ना बताना चाहिए। कल रात में जो जनता ने डिनर परोसा है काउंटिंग में, जी नहीं, लेकिन श्रवण अग्रवाल जी, वो डिनर का स्वाद जो वो एक केंद्रीय मंत्री के लिए, एक सांसद के लिए, क्या आपकी ये भाषा ठीक है? कभी आपकी पार्टी के वो बड़े नेता रहे हैं, आज भली पार्टी अलग हो गई, लेकिन क्या ये ठीक है कि आप आइटम बॉय कह रहे हैं चिराग पासवान को और आप लगातार कर रहे हैं? ऐसी भाषा ठीक है? आप तो बहुत सुलझे हुए नेता हैं, लंबा राजनीतिक अनुभव है आपका। देखिए, आप जिनका नाम ले रहे हैं हम तो उनका नाम भी नहीं लिए। नहीं, इशारा तो उन्हीं की तरफ है ना। अब आप लोग तिल का तार बनाते हैं। नहीं, तिल का तार नहीं बनाते। आपसे ये शिकायत इसलिए है क्योंकि आप लंबे अनुभव वाले प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और लंबा अनुभव है आपका राजनीति का। बड़े बड़े नेताओं के साथ आपने काम किया। लगता है ये शब्द मर्यादित है? आइटम बॉय कहें आप किसी सांसद को, केंद्रीय मंत्री को? नहीं, जिनकी ओर आप बता रहे हैं कि हम इशारा कर रहे हैं जी, तो हम लोग तो पारस बाबू को 50 वर्ष राजनीति में देखिए, अनुभव की भी एक जी, मर्यादा होती जी, है। अनुभव जो होता है जी, वही आदमी को आगे बढ़ाता है जी, और अनुभव का सम्मान करना चाहिए। जी, तो इसलिए हम आइटम बॉय कह रहे हैं। उसने ना अनुभव का सम्मान किया, जी, ना अनुभव को इज्जत दिया। जी, जिस चाचा का 50 वर्षों का अनुभव था और बिहार का हर पार्टी के लोग, हर कार्यकर्ता ये मानते हैं कि रामविलास पासवान जी की पार्टी को बिहार में कोई चलाता था। चलिए, आपने चिराग पासवान की बात जब छेड़ ही दी है तो जो हमारा अगला सवाल है उसी पर हम आ जाते हैं। तिरहुत विधान परिषद उपचुनाव का, तिरहुत स्नातक विधान परिषद उपचुनाव की बात आपने की, उसका जो परिणाम, और आप लोग पहले से कहते रहे हैं, आपकी लाइन रही, आपकी पार्टी की लाइन है, गद्दारी की चिराग पासवान ने, आप गद्दार बताते रहे हैं। क्या हुआ तिरहुत में? निर्दलीय उम्मीदवार के हाथों अभिषेक झा हार रहे हैं या हार गए हैं? नहीं, रिजल्ट हो गया जी, है। रिजल्ट हो गया, रिजल्ट फाइनल हो गया अभिषेक जी। जी, काउंटिंग खत्म हो गई, समाप्त हो गई जी, और जीत भी गए हैं वो जो निर्दलीय उम्मीदवार है। जी, लेकिन हमारी दिली इच्छा थी जी, कि हमारा छोटा भाई अभिषेक झा जी, वहाँ से जीतते, जी, और अभिषेक झा बहुत ही सुलझा हुआ, जी, बहुत पढ़ा लिखा जी, और बहुत ही मिलनसार जी, युवा पीढ़ी में उभरता हुआ नेता है और जदयू का प्रवक्ता भी है अभिषेक जी, वो है ना। तो हमारी तो शुभकामना थी कि वो जीतते, जी, लेकिन हमने पहले ही अब उनको सब सावधान किया था जी, अभिषेक झा जी को, जी, अभी कि जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, जी, जिस आइटम बॉय का हमने नाम लिया, जी, फिल्मी हीरो का, जी, तो हमने अभिषेक झा जी को और जदयू को उसी दिन चेतावनी दी थी जी, और यह बताया भी था जी, कि आप जिस व्यक्ति के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो जी, वह व्यक्ति बेहद ही दूसरे किस्म का आदमी है और बेहद ही अवसरवादी है, जी, और ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उस व्यक्ति ने ठगा नहीं। साफ साफ कहिए ना, आप जो कहना चाहते हैं। चिराग पासवान ने हरवा दिया, तो क्या अभिषेक झा तो को? हमने पहले ही कहा था कि अभिषेक झा को हराने में वो व्यक्ति लगा हुआ है। चिराग पासवान, वह व्यक्ति की पार्टी का एक उम्मीदवार अभिषेक झा के खिलाफ में निर्दलीय चुनाव लड़ गया जी, और वह चिराग पासवान का झंडा, चिराग पासवान का डंडा, जी, चिराग पासवान का फोटो, जी, चिराग पासवान का तस्वीर जी, और बिहार फर्स्ट और जो बिहारी फर्स्ट ये लोग क्या नारा लगाते हैं, जी, वह नारा लगा के कहता था कि हम चिराग पासवान जी के उम्मीदवार हैं। जी, और निश्चित रूप से शिवहर हो, सीतामढ़ी हो, मुजफ्फरपुर हो, हाजीपुर हो, सब जगह हमने देखा, वीडियो भी वायरल हुआ जी, और हमने आप लोगों को भी समक्ष सारे सबूत, वीडियो, सारे साक्ष्य के साथ हमने प्रेस को बताया भी, जी, लेकिन आप लोगों ने सच्चाई को छिपा लिया। जी, सच को आप लोग, कुछ मीडिया चैनलों ने दिखाया, जी, लेकिन आप लोगों ने छिपाया। जी, तो निश्चित रूप से उस वीडियो को हमने दिखाया, उस वीडियो में दिख रहा था कि किस तरह इस आइटम बॉय के जिला अध्यक्ष, उसके पार्टी के पदाधिकारी, स्थानीय नेता, कार्यकर्ता उस निर्दलीय उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे थे। जी, वो ठीक है। आपके मुताबिक चिराग पासवान की भूमिका रही जेडीयू को हराने में, जेडीयू के साथ चिराग पासवान ने भीतर घात किया। आपके मुताबिक
तो जेडीयू और बीजेपी के लिए क्या सलाह होगी? अभी और चुनाव बाकी है, विधानसभा का चुनाव बाकी है। नहीं, अभी डिनर का स्वाद लें, डिनर का मजा लें ना। 2020 में भी डिनर का मजा चखा दिया था ना, मजा लिए थे ना। नारा लगाया था, नरेंद्र मोदी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। हाँ, बोलता था ना वो व्यक्ति 2020 तो में। अभी जेडीयू बीजेपी को डिनर का मजा लेना अभी चाहिए। डिनर का मजा लेना चाहिए। 2025 में जो डिनर का मजा आज वहाँ तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में, उस इलाके में जो डिनर का मजा जदयू को बुरी हार हुई है। हाँ। बुरी हार हुई है, तीसरे नंबर पर शायद रहे हैं। अभिषेक झा जी, आप बड़े पत्रकार हैं जी, आपको लगता है गलत जानकारी है। तीसरे नंबर पर नहीं, चौथे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर आरजेडी है। पहले नंबर पर तो वो बंशीधर जी हैं, दूसरे नंबर पर विनायक गौतम और तीसरे नंबर पर आरजेडी है। आरजेडी है। चौथे नंबर पे है जदयू, जी, और 5वें नंबर पे वो फेसबुकिया हनुमान का उम्मीदवार जी, है ना, ट्विटर बाय का उम्मीदवार। तो अभी डिनर का तो मजा मिल गया जी, और 2025 में भी डिनर का स्वाद बिहार की जनता चखाएगी, जिसको लेके आप घूम रहे हैं। तो चिराग से दोस्ती भारी पड़ेगी जेडीयू बीजेपी को, यही कह रहे हैं आप? कि अभिषेक झा जी, आप तो बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं जी, सीनियर पत्रकार हैं जी, और बहुत अनुभवी पत्रकार हैं। जी, शायद आप लगता है भूल गए 2020 में क्या कहा था, सार्वजनिक मंच से कहा था नीतीश कुमार जी के बारे में, कितना शब्द का इस्तेमाल किया था। हम उन शब्दों का चैनलों पे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन उसने नारा लगाया था ना जी, कि हमारी सरकार बनेगी तो हम नीतीश कुमार जी को बेऊर जेल भेजेंगे। जी, सब आधिकारिक है, सारे आप यूट्यूब खोल लीजिए, गूगल खोल लीजिए। कहा था कि नीतीश कुमार जी का जो मतलब 25 में भी खेला करेंगे चिराग पासवान, आप ये कह रहे हैं? मैंने कहा ना, जी, जो अपने चाचा का नहीं, सगे चाचा का नहीं हुआ, जी, जो अपने खास चचेरे भाई का नहीं हुआ, जी, जो अपने खास चाची के नहीं हुआ, जी, जो बिहार के दलित का नहीं हुआ, जिसने यह कहा कि सब संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, जी, जो व्यक्ति बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के दिए हुए आरक्षण को छोड़ने की बात करता है, वो व्यक्ति बिहार के दलितों का भी नहीं है। जी, तो मैंने पहले भी कहा, जी, ये आदमी बहुत ही चालाक है, जी, बहुत ही अवसरवादी है, जी, और यह किसी का नहीं हो सकता। किसी के नहीं हो सकते। चिराग पासवान ने जेडीयू को हराया, भीतरघात किया, जेडीयू को धोखा दिया, अवसरवादी हैं। एक चीज और, जी, आप अभिषेक झा जी, जी, आनंद मोहन जी ने आपकी सवाल, जुबान पर आज अभिषेक झा बहुत है, हमारा नाम अभिषेक मिश्रा है। ओह सॉरी, अरे छोटा भाई है, चुनाव हार गया है, तो हम लोग तो उसके जीत की कामना कर रहे थे कि मेरा छोटा भाई जीत के आए, और जीतता भी। चिराग पासवान यदि गद्दारी नहीं करता तो वो चुनाव निश्चित रूप से जीतता। आनंद मोहन जी ने सवाल उठाया था जी, सारे चैनलों और मीडिया के सामने, जी, उनके विधायक पुत्र जी, चेतन आनंद जी ने भी सवाल उठाया था। तब तो सब एनडीए के जो जी, नेतागण थे, प्रवक्तागण थे, आनंद मोहन जी पे टूट पड़े थे। जी, आनंद मोहन जी ने क्या सवाल उठाया जी, कि एनडीए में रहते हो, जी, एनडीए के गठबंधन धर्म के मर्यादा के विपरीत काम करते हो, जी, एनडीए में रहते हो, यहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, या पिक एंड चूज, जी, है ना। जीतन राम मांझी जी ने, आदरणीय हमारे नेता मांझी जी ने प्रेस मीडिया के सामने बोला कि हमने कई बार फोन किया, हमारी पुत्रवधू चुनाव लड़ रही थी लेकिन प्रचार के लिए फोन नहीं उठाया और प्रचार के लिए नहीं आया। आनंद मोहन जी ने कहा कि हमारी धर्म पत्नी लवली आनंद जी शिवहर से उम्मीदवार थी एनडीए की, नहीं तीन बार इसने समय दिया, तीनों बार समय देकर नहीं गया। तो जब आनंद मोहन जी ने सवाल उठाया तो सारे एनडीए के लोग, जो ये छुटभैया बेताल व्याकुल भारत सब जो है छुटभैया नेता एनडीए के, सब चिराग के ताल में ताल मिलाने लगे। तो निश्चित रूप से एनडीए को आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए, कौन यार है कौन गद्दार है, यह निश्चित रूप से यह चिंतन करना चाहिए। तो जेडीयू बीजेपी और एनडीए को चिंतन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, यार कौन गद्दार कौन इसकी पहचान होनी चाहिए। ये नसीहत श्रवण अग्रवाल जो आरएलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।